बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर वेकेशन क्लास 2 मैथमेटिक्स लेक्चर 4 फोर्थ एंड लास्ट लेक्चर। ओपन पेज नंबर 19। जी तो प्यारे बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट नंबर ईच डिजिट अंडर द स्मॉल लाइन। देखें यहाँ पे कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं। जिस नंबर के नीचे लाइन लगी हुई है उसकी हमने लिखनी है प्लेस वैल्यू। क्या लिखनी है? प्लेस वैल्यू। अब अंडरलाइन जो वर्ड डिजिट है उसको पहले हम लिखेंगे। 2 के नीचे लाइन लगी हुई है ना, तो हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। जब हम 2 लिख देंगे तो अब आगे हमने देखना है कितने डिजिट है। 2 के बाद कितने डिजिट है? सिर्फ 1, तो हम 1 0 लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 7 के नीचे लाइन है तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। 7 के बाद डिजिट काउंट करें कितने हैं? 1 2, तो हम 2 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे 6 के नीचे लाइन है तो हम 6 लिखेंगे। 6 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो हम कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। 9 3 6, 9 के नीचे लाइन लगी हुई है, हम 9 लगाएंगे। और उसके बाद डिजिट गिने कितने हैं? 1 2, तो हम 2 0 लगा देंगे। 3 के नीचे लाइन है, अंडरलाइन 3 है, तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। और 3 के बाद राइट साइड पे, ये एक चीज़ मैं आपकी बताती चलूँ कि हमने राइट साइड के डिजिट काउंट करने हैं। अब 3 के राइट साइड पे कोई भी डिजिट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। 5 7 5, 7 जो है वो अंडरलाइन है, 7 हम लिखेंगे। 7 की राइट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट है तो हम एक ही 0 लगाएंगे। 6 अंडरलाइन है, 6 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 6 के राइट साइड पे 1 और 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा देंगे। 5 अंडरलाइन है, 5 को हम यहाँ लिखेंगे और 5 के राइट साइड पे कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए हम कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। 3 अंडरलाइन है, 3 हम लिखेंगे। 3 की राइट साइड पे सिर्फ एक ही डिजिट है तो हम एक ही 0 लगाएंगे। 3 अंडरलाइन है, 3 हम लिखेंगे। 3 की राइट साइड पे कोई भी डिजिट नहीं है इसलिए हम इस 3 के साथ कोई भी 0 नहीं लगाएंगे। जी प्यारे बच्चों, आपको समझ आई है प्लेस वैल्यू की? देखिए मैं दोबारा बताती चलूँ कि जो डिजिट अंडरलाइन होगा उसको हमने यहाँ लिख लेना है। जब हम लिख लेंगे तो उसकी राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे उनको हमने काउंट करना है। राइट साइड पर 1 है तो 1 0 लगा देंगे, 2 हैं तो 2 0 लगा देंगे, और कोई भी नहीं है डिजिट तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है बच्चों? जी बच्चों, अब नेक्स्ट हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर। कोई बच्चा मुझे बताएगा असेंडिंग ऑर्डर के बारे में? जी, ग्रेटर टू स्मॉलर? नहीं, ये है स्मॉलर टू ग्रेटर। आप यहाँ पे लिख लें ताकि आपको याद रहे। स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉल से ग्रेट, छोटे से बड़े की तरफ। वो डिजिट्स जो छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, स्मॉलर टू। अब यहाँ पे आपके पास 213 248 202 222 211 डिजिट एक लेन दी गई है। इसको हमने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर। सबसे पहले हम इनमें से सबसे छोटा लिख लेंगे। इसमें सबसे छोटा है 202, उसके बाद है 211, फिर उससे बड़ा है 213। हमने छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते जाना है। उससे बड़ा है 222 और सबसे बड़ा है 248। आप नंबर 2 देखें आप बेटा, 340 328 338 एंड 349। इन सब में सबसे छोटा है 328, उससे बड़ा होगा 338, उसके बाद होगा 340 और फिर सबसे बड़ा है 349। आपने छोटे से शुरू होना, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। 472 478 468 487 में सबसे छोटा है 468। उसके बाद है 472, फिर 478 और फिर सबसे बड़ा है 487। नीचे देखिए 590 588 577 595। इनमें से जो सबसे स्मॉलर है वो है 577, उससे बड़ा है 588, फिर उससे बड़ा है 590 और सबसे बड़ा है 595।
जी बच्चों ज़रा आप गौर से देख लें, आपको समझ आ गई है। अब नंबर 5, 717, 771, 177, 777, इनमें सबसे छोटा है 177। उसके बाद है, उससे बड़ा है 717, उससे बड़ा है 771 और सबसे बड़ा है 777। नेक्स्ट नंबर 6, 858, 999, 776, 786, इनमें सबसे छोटा है 776, उससे बड़ा है 786, फिर उससे बड़ा है 858 और सबसे बड़ा है 999। जी बच्चों नंबर 7, 302, 203, 303, 300, इनमें सबसे छोटा है 203, उसके बाद उससे बड़ा है 300, फिर उससे बड़ा है 302 और सबसे बड़ा है 303। आखिरी देखें, 629, 962, 216, 296 और 900, इनमें सबसे छोटा है 296, 296, उससे बड़ा है 629, 629, उसके बाद है 662, उसके बाद है 900 और फिर सबसे बड़ा है 962, 962। जी तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ये आप ऊपर लिख लीजिएगा ग्रेटर टू स्मॉलर टू ग्रेटर, ताकि आपको याद रहे। आज आपका जो लेक्चर है 4th लेक्चर था और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर था। आपका समर वेकेशन यहाँ पे पेज नंबर 19 पे मैथ का समर वेकेशन ख़त्म हो गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे एक नए टास्क के साथ मुलाकात होगी। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है, घरों में रहना है और ये तुम्हारे जितना भी काम मैथ का आपने अब तक जितने भी पेजेस किए हैं, तमाम पेजेस को दोबारा सिर्फ कॉपी पे लिखना है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इस पे महारत हासिल करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।